हेलो एवरीवन। आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे जो है साइंस से समाज बदलने का जुनून और सोनम वांगचुक के जो है 5 इनोवेशन जो हिमालय का जो है सहारा बन रहा है। सोनम वांगचुक इस वक्त अपनी भूख हड़ताल और सेहत को लेकर सुर्खियों में थे, लेकिन अभी भी हैं। लेकिन आंदोलन से इस उनकी पहचान एक इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक के तौर पर भी है। तो इस स्तूप पैसिव सोलर इमारतों से इनके जो है 5 चर्चित इनोवेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सोशल एक्टिविस्ट और इंजीनियर सोनम वांगचुक एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। नीट परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में चल रही भूख हड़ताल के बीच शनिवार तड़के उनके जंतर मंतर के सफदरजंग अस्पताल जाया गया और वहीं भूख हड़ताल के 21वें दिन में इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक की बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। तो इनके इनोवेशन के बारे में देखेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब सोनम वांगचुक किसी आंदोलन की वजह से सुर्खियों में है। लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग से लेकर लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च जैसे मुद्दों को लेकर वो पहले भी चर्चा में रहे हैं। लेकिन आंदोलनों से अलग सोनम वांगचुक की एक और पहचान, जिसने उन्हें भारत की नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में पहचान दी है, वो इंजीनियरिंग, शिक्षा सुधारक, इनोवेटर और के तौर पर लंबे समय से हिमालय क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान खोजने में भी जो है जुट रहे हैं। लद्दाख में जन्मे सोनम वांगचुक ने साल 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सिकमॉल की सही स्थापना की थी। इसके पीछे सोच उन छात्रों को एक अलग तरह का शैक्षणिक माहौल बन देना था, जिसे पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। सेकमॉल का मॉडल केवल किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं है, यह छात्रों के रोजमर्रा और वास्तविक समस्याओं से जुड़कर सीखने का मौका मिलता है। वो टिकाऊ इमारतों, रिन्यूएबल एनर्जी और स्थानीय जरूरतों के मुताबिक तैयार किए गए समाधानों पर काम करते हैं। इस तरह कैंपस खुद एक प्रयोगशाला की तरह काम करता है, जहां पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव पर जोर दिया जाता है। बर्फ से बना दिया पानी का बैंक। सोनम वांगचुक के चर्चित सबसे इनोवेशन में आइस स्तूप का नाम सबसे पहले आता है। लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में खेती के समय पानी की कमी बड़ी समस्या रही। इस परेशानी से निपटने के लिए आइस स्तूप का विचार सामने आया। सर्दियों के दौरान पानी को शंकु के आकार में जमा कर बर्फ का विशाल ढांचा तैयार किया जाता है। मौसम के गर्म होने पर यह बर्फ धीरे धीरे जो है पिघलती है और जरूरत के साथ पानी उपलब्ध कराती है, मदद करती है। खास बात यह है कि इस व्यवस्था को चलाने के लिए बिजली पर निर्भरता नहीं होती। जलवायु परिवर्तन और बर्फबारी के बदलते पैटर्न के बीच इस तरीके के समाधान को पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बेहद फायदेमंद जो है माना जाता है। देख पा रहे होंगे इनका स्टोरी ऑफ ऑटोमेटेड आइस स्तूप आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। लद्दाख में सर्दियों के दौरान तापमान काफी नीचे चला जाता है। ऐसे मौसम में घरों को गर्म रखना आसान नहीं होता और इसके लिए बड़ी मात्रा में ईंधन और ऊर्जा की जरूरत पड़ सकती है। सोनम वांगचुक और सेकमॉल से जुड़े छात्रों ने इस समस्या पर भी काम किया। स्थानीय मिट्टी और आसानी से उपलब्ध सामग्री की मदद से ऐसी इमारतों को डिजाइन पर काम किया गया जो सूरज से मिलने वाली गर्मी का बेहतर इस्तेमाल कर सके। पैसिव सोलर तकनीक पर आधारित इन इमारतों का मकसद बेहद ठंडे मौसम में पारंपरिक हीटिंग सिस्टम पर निर्भरता कम करना है। इससे ऊर्जा और ईंधन की खपत घटाने में भी जो है मदद मिल सकती है। सेकमॉल को सिर्फ एक स्कूल के तौर पर देखना इसे मॉडल की तरह नहीं समझाता। ये छात्रों को कैंपस के संचालन और वास्तविक प्रोजेक्ट्स में भागीदारी का मौका मिलता है। ये सस्टेनेबल बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए व्यवहारिक अनुभव हासिल करते हैं। इस मॉडल में छात्रों को केवल परीक्षा पास करने के तैयार के बजाय समस्या पहचानने और उसका समाधान तलाशने की प्रक्रिया से जुड़ा जाता है। यही वजह है कि सेकमॉल को सोनम वांगचुक के शिक्षा से जुड़े सबसे चर्चित प्रयोगों में जो है गिना जाता है। पहाड़ों की जरूरत के मुताबिक उच्च शिक्षा साल 2016 में हुआ। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी एचआईएल की सोनम वांगचुक की प्रमुख पहलों में से शामिल है। इसके पीछे विचार ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करना था जो हिमालय और पर्वतीय क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों से जुड़ी हो। यहाँ इंजीनियरिंग, पर्यावरण टिकाऊ विकास और व्यवहारिक शिक्षा को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई। संस्थान का कैंपस ऊंचाई वाले इलाकों के अनुकूल क्लाइमेट फ्रेंडली तकनीकों को आजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोनम वांगचुक का काम केवल तकनीकी आविष्कारों तक सीमित नहीं रहा। ऑपरेशन का न्यू होप उनकी प्रमुख शिक्षा सुधार पहलों में से एक है। इसका उद्देश्य लद्दाख की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने का, शिक्षकों के प्रशिक्षण और स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक पढ़ाई को बढ़ावा देना है। इस पहल के जरिए स्कूल शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय समुदाय को शिक्षा व्यवस्था में ज्यादा सक्रिय रूप से जुड़ने की कोशिश की गई। इसका मकसद बच्चों के लिए पढ़ाई को उनकी जिंदगी और आसपास के माहौल से ज्यादा प्रासंगिक बनाना था। सोनम वांगचुक के काम
में एक बात बार बार दिखाई देती है कि बड़ी समस्याओं के लिए स्थानीय संसाधन को सरल, कम खर्च वाले समाधान तलाशना, चाहे पहाड़ों में पानी बचाने के लिए आइस स्तूप हो, ठंड से निपटने के लिए पैसिव सोलर इमारतें, या फिर छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा को जोड़ने का मॉडल, उनकी कोशिश लद्दाख की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के इर्द गिर्द विकसित हुई है। फिलहाल उनकी भूख हड़ताल और सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा थे, लेकिन इन सुर्खियों के बीच उनकी इनोवेशन और शिक्षा सुधार से जुड़े काम भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। आइस स्तूप से लेकर वैकल्पिक शिक्षा मॉडल तक सोनम वांगचुक ने अपने प्रयोग के जरिए यह दिखाने की कोशिश की है कि पहाड़ों की जटिल समस्याएं स्थानीय जरूरतों को समझकर तलाश किए जा सकते हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन सोनम वांगचुक से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसा ही कोई एक और नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।